नमस्कार दोस्तों, परमात्मा व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपका मन कहता है कि शायद कुछ तो है जो अजीब है, या आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि आपके साथ होने वाली घटनाएं आपको कुछ संकेत देना चाहती है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो हमें सचेत करना चाहती है, सावधान करना चाहती है। दोस्तों, ये घटनाएं साधारण भी हो सकती है, लेकिन शायद इसमें ब्रह्मांड का कुछ संदेश छिपा हो जिसका आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी हो। दोस्तों, लेकिन कई बार हम इसे एक योगायोग समझकर इग्नोर कर देते हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन मन ही मन में आपको ये एहसास होता है कि पता नहीं यार, लेकिन कुछ तो है जो मुझे समझना है, कुछ तो ऐसी बातें हैं जिसे मुझे समझना चाहिए। फिर हम ये सोचने लगते हैं कि ये घटनाएं हमें क्या संकेत देना चाहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कौन सी ऐसी घटनाएं हमारे साथ होती है कि जिसमें यूनिवर्स का संदेश छिपा होता है और हम उस मैसेज को समझकर उसे अपने जीवन में उतार सके। क्योंकि कई बार ये संकेत एक चेतावनी के स्वरूप में आते हैं जो हमें सचेत सावधान करना चाहती है, और सही समय इन यूनिवर्स की वार्निंग साइन को नहीं समझा गया तो आपको कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कई बार ये घटनाएं एक खास संदेश आप तक लेकर आती है और वो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है उस मैसेज खुशियों की नई संभावनाएं और आपके जीवन में कुछ नया परिवर्तन लाना चाहती हो। कई बार यूनिवर्स हमें आने वाली समस्याओं से भी सावधान कराना चाहता है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि हमारा यूनिवर्स इतना अनंत है, शक्तिशाली है, तो क्यों वो ऐसी घटनाओं के माध्यम से हमें सचेत करता है? क्यों हम उससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाते? यूनिवर्स की बातें सीधे हम तक क्यों नहीं पहुंचती? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि ये यूनिवर्स हम मनुष्य के नियमों पर नहीं बल्कि अपने डिवाइन नियमों पर चलता है। ब्रह्मांड उस भाषा का उपयोग नहीं करता जिसे मनुष्य ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बनाई है। वो उस भाषा का इस्तेमाल करता है जिसके शब्द अनगिनत है, जिसका ज्ञान डिवाइन है, अद्भुत है। सरल शब्दों में कहा जाए तो उसकी भाषा एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के अनलिमिटेड ड्रीम से बनी है। ऐसी भाषा है जिसे समझना हमारी भाषा से भी आसान है। दोस्तों, क्या है वो संकेत जिसे हमें दुर्लक्षित नहीं करनी चाहिए? तो चलो जानते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में जिस राह पर चल रहे हैं, हम जिन सपनों को साकार करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्या हमारी चुनी हुई राह सही है या हम गलत दिशा में अपने जीवन को ले जा रहे हैं? इसके प्रति यूनिवर्स हमें कुछ घटनाओं के माध्यम से सचेत करना चाहता है ताकि हम आने वाली खतरों से सावधान हो सके। दोस्तों, यूनिवर्स सब कुछ जानता है। अगर यूनिवर्स से अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन से थॉट्स कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है कि हम पॉजिटिव सोच नहीं पाते या उस मार्ग से हम भटक जाते हैं क्योंकि आप उन चुनौतियों के सामने कम पड़ जाते हो जिन्हें यूनिवर्स आपको टेस्ट करने के लिए तैयार करता है। दोस्तों, यूनिवर्स हमें चुनौतियों के माध्यम से टेस्ट करता है ताकि हम अपने आगे के जीवन के लिए सक्षम बन सके। दोस्तों, अब आप जब भटक गए तब ब्रह्मांड ही आपके अपने पास आने का मार्ग भी दिखाता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि आपको वो संकेत समझने की ज़रूरत है कि आपको ब्रह्मांड क्या समझाना चाहता है, उसने आपके लिए क्या नियोजन किया है, क्या प्लान किया है। दोस्तों, इन संकेतों के 3 लेवल्स होते हैं, 3 स्तर होते हैं। यूनिवर्स जो पहला संकेत भेजेगा वो बहुत लाइट होगा या उसका इफ़ेक्ट काफ़ी लो होगा। दोस्तों, आप ऐसा कह सकते हैं कि इसका इफ़ेक्ट काफ़ी कम होगा, जैसे कि कोई माता पिता अपने बच्चों को वो काम करने से रोकते हैं जो उनके लिए सही नहीं है। जैसे ईश्वर अपने भक्तों को कुछ ऐसे काम करने से रोकते हैं कि जो कर्म उनके जीवन में बाधा निर्माण कर सकते हैं। ठीक ऐसी
पहले स्तर का संकेत यूनिवर्स हमें देता है, जिसमें वो आपको सचेत करेगा कि बच्चे ऐसा मत करो। ये आपको महसूस कराएगा कि आपका ये काम आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप बात नहीं समझते और फिर वही करते हैं। अब यूनिवर्स आपको सेकंड लेवल का संकेत देते हैं कि जैसे बच्चे ये काम मत करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन जब आप दूसरी बार भी नहीं समझते, तब ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको तीसरी और आखिरी लेवल का एक संकेत भेजता है। तो ठीक वैसे ही आपका बचाव भी करता है। जैसे बार बार समझाने पर भी बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, तब पेरेंट्स उनके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनके लिए कुछ नियम बना देते हैं और उन्हें वो काम करने से बचा लेते हैं जो उनके लिए हानिकारक है। दोस्तों, इन तीनों स्तरों के प्रति आपकी समझ को विकसित करना बहुत आवश्यक है, ताकि आप उन संकेतों को पहचान सकें जो यूनिवर्स ने आपके लिए भेजे थे। दोस्तों, उन संकेतों का पहला जो सिंबल है वो है इंसेक्ट और एनिमल्स। मतलब यूनिवर्स कुछ ऐसे प्राणियों की मदद लेता है जो वो उसका संदेश आप तक पहुंचाने के लिए मदद करते हैं। अब एनिमल्स के ज़रिए कैसे, चलो जानते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी देखा होगा कि आप कहीं बैठकर कुछ यूँ ही सोच रहे होते हैं। शायद वो आपका अपने भविष्य संबंधी कुछ फैसला हो सकता है जिसके लिए आप यूनिवर्स से मार्गदर्शन चाहते हैं। तो अचानक आपके पास कुछ तितलियाँ नज़र आने लगेगी, मधुमक्खियाँ भिनभिनाने लगती है और वो अचानक से कहीं गायब भी हो जाती है। तो ये बात हुई कुछ इंसेक्ट की, जो आपको ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का संदेश देना चाहते हैं। अब बात करते हैं एनिमल की। आपने देखा होगा कि जब आप कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर निकलते हैं तो कभी कभार कोई बिल्ली या कुत्ता आपका पीछा करने लगते हैं। कहीं बिल्ली रास्ता काट देती है तो कुत्ते हम पर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगते हैं। तो आप उसी समय सावधान हो जाते हैं और द्विधा में पड़ जाते हैं कि पता नहीं मैं जो काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो शुभ है या नहीं। तो जब भी किसी विचार को करते समय कोई एनिमल सामने आ जाते हैं तो ये डिवाइन संकेत हो सकता है। दोस्तों, डिवाइन एनर्जी ऐसे ही किसी फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने आती है और एनिमल सबसे कॉमन फॉर्म है। दोस्तों, दूसरा साइन है आपके काम में आने वाली बाधाएं। जी हाँ, मान लीजिए आपका दिन भर का पूरा टाइम टेबल तैयार है, कब क्या करना है, लेकिन इनके बीच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है जो आम तौर पर नहीं होता। लेकिन उस समय ये बार बार आता है और हम भी सोचने लगते हैं कि शायद नियति भी ये नहीं चाहती कि मैं ये काम करूं या इस दिन ये काम करना चाहिए। तो हम वो काम कल पर ढकेल देते हैं, लेकिन कल के दिन भी सेम प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन हम नहीं रुकते, हम वो काम करना ही चाहते हैं क्योंकि हम उस डिवाइन साइन को पहचान नहीं पाते। जब बार बार किसी काम में बाधाएं आती है तो आपको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मुझे इस काम से सावधान होने की आवश्यकता है या मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शायद हमें ब्रह्मांड उसके होने वाले परिणामों से बचाना चाहता हो। दोस्तों, इससे डरने की या नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि केवल हमें यूनिवर्स के इशारों को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसका सही अर्थ अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ निगेटिव काम करने से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, तीसरा संकेत है अपघात, एक्सीडेंट। दोस्तों, हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे साथ कोई बुरी घटना हो और हमें इसका सामना करना पड़े। तो दोस्तों, इसलिए यूनिवर्स हमें पहले 2 लेवल का संकेत दे देता है। उसे हमें समझना आना चाहिए और अपने जीवन के प्रति सही कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, पहले 2 रिमाइंडर को अगर आप समझ गए तो हमारे साथ आगे की घटनाएं नहीं होती है, लेकिन हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं देते।
तो यूनिवर्स हमें एक बड़ा झटका दे देता है। वो हमें हमारे अस्तित्व से अवगत करा देता है, हमारे अहंकार को चुनौती देता है। जैसे माँ बाप बच्चों के न मानने पर उन्हें एक थप्पड़ लगा देते हैं, ठीक उसी तरह यूनिवर्स हमारी जिद को तोड़ने के लिए एक थप्पड़ एक्सीडेंट के ज़रिए देते हैं। इसमें आपको एक इंजरी भी आ सकती है, क्योंकि ये आपको बड़े खतरे से बचाना चाहता है। दोस्तों, आपको ये छोटी मोटी इंजरी आती है क्योंकि आपको आगे की बड़े खतरों से बचाया जा सके, आपको प्रोटेक्ट कर सके। तो दोस्तों, इन संकेतों को हमें समझना चाहिए कि हमें अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, हम इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, और अगर हम इस यूनिवर्स का हिस्सा है तो हमें इससे कनेक्ट होकर जीना सीखना चाहिए। तो निश्चित ही हमारा जीवन एक सफल जीवन बन सकता है। दोस्तों, हमारे भीतर फ्लो करने वाली एनर्जी भी उस डिवाइन एनर्जी का ही एक हिस्सा है, एक भाग है। दोस्तों, यूनिवर्स के अनगिनत रहस्य है जिसे हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। जितना हम यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेंगे उतना ही हमारा जीवन सफल, सुखदायक और शांतिपूर्ण बना रहता है। दोस्तों, ऐसे ही रहस्यमयी बातों से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।